गरीबों की बहू। एक बार की बात है, किसी शहर में शीतल नाम की एक लड़की रहती थी। शीतल स्वभाव से बहुत दयालु थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन शीतल अपनी सास और कुछ रिश्तेदारों के साथ मंदिर में पूजा करने जा रही थी। तभी उसे एक बूढ़ी भिखारन दिखाई देती है, जिसके पैर में चप्पल भी नहीं थी और इस वजह से धूप में उसके पैर जल रहे थे। उस बेचारी भिखारन के आंखों से आंसू बहते देख शीतल से रहा नहीं जाता और वो उसी समय अपनी सैंडल उतार कर उसके पैरों में पहना देती है। ये देखकर शीतल के पति की बुआ कामिनी मुंह बनाकर शीतल की बुराई करने लगती है। अरे बहू, पागल हो गई है क्या? इतनी महंगी सैंडल तूने एक भिखारिन को दे दी। तेरे पास अकल है कि नहीं? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? जरा इस भिखारन को देखिए। धूप की वजह से इस बेचारी के पैर जल रहे थे, इसलिए मैंने इसकी मदद कर दी। आप लोग तो बेकार में इतनी बातें कर रहे हो। उसके बाद शीतल मंदिर के अंदर चली जाती है। तभी शीतल की सास नंदिनी शीतल को कोसते हुए कहती है, इसका क्या जाता है? यह सैंडल तो मैंने खरीद कर दी थी। मेरी कमाई लुटाते हुए ये ज़रा भी नहीं सोचती। इस तरह शीतल के द्वारा किए गए अच्छे काम की तारीफ करने की बजाय उसके रिश्तेदार हमेशा उसे भला बुरा कहते थे। फिर एक दिन शीतल के घर पर एक भिखारी अपने परिवार के साथ खाना मांगने आता है। दीदी, हम सब ने कल से कुछ नहीं खाया। दया करके हमें खाना खिला दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। उन सब की हालत देख शीतल को बहुत दुख होता है। चिंता मत करो, मैं आप सबको पेट भर खाना खिलाऊंगी। आप सब यहाँ बैठ जाइए, मैं अंदर जाकर खाना पकाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउचेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। उसके बाद शीतल अंदर चली जाती है और उन सभी के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देती है। फिर शीतल बड़े अदब के साथ उन सभी को बिठाकर उन्हें पेट भर खाना खिलाती है। दूसरी तरफ वो भिखारी ये बात दूसरे भिखारियों को भी बता देता है। शीतल के बारे में जानकर अगले दिन ढेर सारे भिखारी शीतल के घर खाना मांगने आ जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे भिखारी कैसे आ गए? अरे भाभी, अगर आपकी बहू रोज इतने भिखारियों को खाना खिलाएगी तो एक दिन आपका तो दिवाला निकल जाएगा। मैं तो कहती हूँ आपकी बहू बहू नहीं बल्कि एक डायन है जो आपके घर को बर्बाद करने आई है। अरे मेरा लड़का इसकी तरफदारी करता है ना, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं पाती, वरना मैं तो इसे 2 दिन में ठीक कर दूँ। उसके बाद शीतल बिना किसी की परवाह किए उन सभी भिखारियों के लिए ढेर सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। शीतल का बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट था। उसे खाकर सारे भिखारी बहुत खुश होते हैं। दीदी, आलू का पराठा बहुत स्वादिष्ट है। क्या मैं 2-4 पराठे अपने साथ ले जा सकता हूँ? मैं रात को भी यही खाऊंगा। हाँ हाँ भैया, ये लीजिए। और हाँ, आज से आप सभी को कहीं भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़ आप सभी को एक वक्त का खाना खिला दिया करूँगी। भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ शीतल, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसी तरह दूसरों की सहायता करने से घर में बरकत आती है। हम कल से इन सबको रोज़ खाना खिलाएंगे। लो भाभी, हो गया तुम्हारे घर का सत्यानाश। तुम्हारा पागल बेटा अपनी पत्नी के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। देख लेना, ज़्यादा दिन ये घर नहीं बचेगा। एक ना एक दिन ये दोनों घर को बेचकर भिखारियों को खाना खिलाएंगे। फिर अगले दिन से शीतल रोज़ भिखारियों के लिए खाना बनाकर उन्हें देने लगती है। इसी तरह एक दिन शीतल और राजेश बाजार से सामान खरीद कर लौट रहे थे। तभी उन्हें फुटपाथ के किनारे एक भिखारन रोते हुए दिखाई देती है। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा रखा था। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। इसका इलाज कराने के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? उस भिखारिन की लाचारी देखकर शीतल और राजेश की आंखें नम हो जाती है। देखो राजेश, वो बेचारी औरत कितनी मजबूर है। चलो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो दोनों उसी वक्त उस बच्ची को पास के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, पैसों की चिंता मत करिएगा, बस इस बच्ची का सही तरह से इलाज करके इसे ठीक कर दीजिए। आप दोनों मेरे लिए भगवान स्वरूप हो। अगर आप दोनों वक्त पर नहीं आते तो मेरी बेटी जिंदा नहीं बचती। मैं आप दोनों का एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। इस तरह शीतल के द्वारा किए गए अच्छे कामों के चलते शहर के सभी भिखारी उसे बहुत पसंद करने लगते हैं और सभी भिखारियों के बीच हमेशा शीतल की अच्छाई की चर्चा हुआ करती थी। फिर एक दिन नंदिनी कामिनी के साथ स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रही थी। तभी अचानक कामिनी एक औरत को टक्कर मार देती है। उस औरत के हाथ में मौजूद टीवी सड़क पर गिर के टूट जाता है। अरे अंधी है क्या? देखकर स्कूटर नहीं चला सकती? तूने मेरा टीवी तोड़ दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माफ़ करना बहन, मैं स्कूटर कंट्रोल नहीं कर पाई। अरे जब तुझे स्कूटर चलाना नहीं आता तो चलाती क्यों है? वो देख, तेरी वजह से मेरा टीवी टूट गया है। चल, इसके पैसे दे मुझे। पूरे 20,000 का टीवी है। हे भगवान, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। दोनों की लड़ाई होते देख वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वे सभी नंदिनी को भला बुरा कहने लगते हैं। कामिनी दीदी, आपके अकाउंट में तो बहुत पैसे हैं, आप मुझे एटीएम से पैसे निकाल कर दे दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं अपने पैसे क्यों दूँ? तुम्हारी गलती है भाभी, तुम्हें ही पैसे देने होंगे। कामिनी का अचानक ये बर्ताव देखकर नंदिनी को बहुत दुख होता है। उसके बाद वो अपने बेटे राजेश को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। हे भगवान, राजेश को भी फ़ोन नहीं लग रहा, अब मैं क्या करूं? अरे क्या सोच रही है? जल्दी से मुझे पैसे दे, वरना मैं यहीं सड़क पर तेरी पिटाई कर दूंगी। ये सुनकर कामिनी चुपचाप वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। तभी वहाँ से गुजर रहा एक भिखारी ये सब देख लेता है। अरे, ये तो शीतल दीदी की सास है, इस वक्त मुसीबत में है, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। उसके बाद वो भिखारी फौरन वहाँ ढेर सारे भिखारियों को इकट्ठा कर लेता है। सुनो, ये शीतल दीदी की सास है, इनके हाथों इस औरत का टीवी टूट गया है। हमें इस औरत की नुकसान की भरपाई करनी होगी। हमें 20,000 रुपये इकट्ठे करने होंगे। अरे भाई, इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम हम भिखारी कैसे करेंगे? एकता में बड़ी ताकत होती है, जिसके पास जितना पैसा है सब इकट्ठा करो। इतना कहकर वो भिखारी ज़मीन पर एक कपड़ा बिछा देता है। फिर सारे भिखारी उस कपड़े में पैसे डालना शुरू कर देते हैं। कोई भिखारी 10 रुपये डालता तो कोई 50। इस तरह भिखारियों के योगदान से थोड़ी ही देर में 20,000 रुपये इकट्ठा हो जाते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे और जाओ यहाँ से। उसके बाद वो औरत पैसे लेकर चली जाती है। तुम सब ने आज बुरे वक्त में मेरी मदद करके मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। ये सब मेरी बहू के अच्छे कर्मों का फल है। मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम सबको कोसा करती थी। कोई बात नहीं माँ जी, अब आप आराम से घर जाइए। उसके बाद नंदिनी अपने घर चली जाती है। फिर वो शीतल और अपने बेटे को सारी बात बताकर रोने लगती है। आज के बाद मैं कभी किसी गरीब की बेइज्जती नहीं करूँगी, बल्कि जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना दूसरों की मदद करूँगी। और उसके बाद नंदिनी अपनी मौका परस्त ननद कामिनी को हमेशा के लिए घर से विदा कर उसे उसकी ससुराल भेज देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।